class 6. I am your science teacher and today we are going to start chapter number 2 जिसका नाम है लाइफ एंड लिविंग थिंग्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लाइफ क्या होती है और किस तरह से ऐसे कौन से करैक्टर्स हैं या प्रोसेस हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसकी बॉडी में कौन कौन से काम हो रहे होते हैं, कैसे हो रहे होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली वो करैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे हम कहते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। ऑल लिविंग थिंग्स हैव 7 कैरेक्टरिस्टिक्स और लाइफ प्रोसेसेस। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहते हैं कि ये लिविंग है उसकी बॉडी में करैक्टर्स जो कि प्रोसेस होते हैं वो 7 हैं, जो हैं फीड, ग्रो, एक्सक्रीशन, मूव, रिस्पॉन्ड, रिप्रोड्यूस और रेस्पिरेशन। ये वो करैक्टर्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ में हो रहे होते हैं और जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक प्रोसेस या करैक्टर जो स्टॉप हो जाए तो पूरी बॉडी जो है बॉडी का सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सबसे पहले फीड का मतलब है खुराक लेना, खाना खाना। ग्रो मतलब बढ़ना। एक्सक्रीशन मतलब खारिज करना। मूव हरकत करना। रिस्पॉन्ड जवाब देना। रिप्रोड्यूस पैदा करना। रेस्पिरेशन सांस लेना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीड कि फीड क्या है। एनिमल्स फीड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड टू ग्रो। हमने कहा कि फीड जो है वो क्या है, खुराक लेना, खाना खाना। और आप सबको पता है कि हम खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी हासिल करने के लिए और इसलिए कि हम बढ़ सकें, हम ग्रो कर सकें। एनर्जी क्यों चाहिए होती है? ताकि हम अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें, हम काम कर सकें, हमारी बॉडी जो है वो अच्छी तरह से बढ़ सके, ग्रो कर सके। अब जो फूड है वो हमें बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करती है। कैसे प्रोवाइड करती है? हम जब खाना खाते हैं तो हम खाना खाने के बाद फूड हमारी बॉडी में जाके स्टोर हो जाती है। फूड इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी बॉडी में स्टोर होती है, फिर वही एनर्जी जो है वो एक्टिविटीज़ में भी यूज़ होती है। जैसे ही वो एनर्जी ख़त्म होना शुरू हो जाती है हमें दोबारा से भूख लग जाती है, खाना खाने की शिद्दत जो है वो महसूस होती है और हम फिर से खाना खाते हैं और फिर से वो एनर्जी बनती है और स्टोर होती है। तो बेसिकली जो फीड है वो किस लिए है? टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड टू ग्रो। और अगर हम देखें एनिमल्स का, तो एनिमल्स जो हैं वो खुराक दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। एनिमल्स का जो फूड हासिल करने का तरीका है, खुराक हासिल करने का तरीका है, वो प्लांट से डिफरेंट है। एनिमल्स हमेशा खुराक जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं या वो दूसरे एनिमल्स हैं। दे ईट अदर लिविंग थिंग्स। और अगर हम प्लांट्स का देखें तो प्लांट्स जो हैं जिस तरह से एनिमल्स को ज़िंदा रहने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए और ग्रो करने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, उसी तरह से प्लांट्स को भी खुराक की ज़रूरत होती है। लेकिन प्लांट्स जो हैं वो खुराक दूसरों से हासिल नहीं करते, बल्कि वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। वो जो खुराक बनाते हैं उस खुराक को स्टोर करके वो अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं और ग्रो भी करते हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब है खुराक को खुद बनाना, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, लाइट की प्रेजेंस में खुराक को बनाना हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन लाइफ और सिंथेसिस मीन बनाना, तैयार करना। फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में प्लांट अपनी खुराक खुद बनाते हैं और फिर उस खुराक को स्टोर करके उसको अपनी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें यूज़ करते हैं। यह है फीड। हम नेक्स्ट चलते हैं जो कि है ग्रो। एनिमल्स ओनली ग्रो अंटिल दे रीच अ सर्टेन हाइट। एनिमल्स जो हैं वो तब तक ग्रो करते हैं जब तक वो एक हाइट तक नहीं पहुंच जाते। उनकी जो हाइट है वो तब तक बढ़ती है जब तक उनकी ग्रोइंग एज होती है। जैसे ही उनकी ग्रोथ की एज ख़त्म हो जाती है उनकी हाइट वहाँ पे रुक जाती है। इसलिए हर एक की हाइट जो है वो डिफरेंट होती है। हर एक जो है वो डिफरेंट एज तक ग्रो करते हैं। कुछ जो है वो 18 तक ग्रो करते हैं, कुछ 20 तक, कुछ 22 तक। हर किसी की ग्रोइंग एज है वो डिफरेंट है। उस ग्रोइंग एज तक उनकी हाइट बढ़ती है और एक टाइम तक रुक जाती है। जबकि प्लांट्स जो हैं उनमें भी बढ़ने का प्रोसेस है, ग्रो करने का प्रोसेस है, लेकिन वो एनिमल से डिफरेंट है। प्लांट्स ग्रो कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइव्स। कि जो प्लांट्स हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी में लगातार जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं, उनकी हाइट बढ़ती रहती है। अगर हम उनको काट भी दें तो फिर भी वो दोबारा से बढ़ेंगे। तो उनकी हाइट एज जितनी भी हो जाए, वो जितने मर्जी पुराने प्लांट्स हो जाएं, उनकी हाइट जो है वो बढ़ती रहती है।
तो जो एनिमल्स हैं वो ग्रो करेंगे एक एज तक, जब तक उनकी हाइट बढ़ती है तब तक, जबकि जो प्लांट्स हैं उनकी कोई एज ग्रोथ का कोई एज नहीं होती ग्रोथ की, वो पूरी लाइफ के दौरान जो है वो उनकी ग्रोथ होती रहती है। एक्सक्रीशन का बताया था, खारिज करना। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपनी बॉडीज़ में वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स? हमने कहा कि खुराक ली जाती है एनर्जी हासिल करने के लिए, और जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारी बॉडी में जाके जब एनर्जी बनाता है तो एनर्जी बनने के दौरान वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं, हमारी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, ये हमारी बॉडी को नुकसान दे सकती है, जबकि पानी जो है वो एक मुनासिब मिकदार में इसकी ज़रूरत होती है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको भी बॉडी से बाहर हमने निकालना है, और जो पानी है उसको भी निकालना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी खारिज होगी, और पानी जो है वो भी खारिज होगा। पानी इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग जो है वो खारिज होगा। जो पसीना आता है वो बेसिकली वही पानी होता है जो कि हमारी बॉडी में मौजूद होता है और जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के वो वाला प्रोसेस है, जैसे कि आपको बताया कि एक्सक्रीशन का मतलब है खारिज करना, तो एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को खारिज किया जाता है या निकाला जाता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बॉडी, कि जितने भी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। नेक्स्ट है मूव। एनिमल्स मूव बाय यूजिंग देयर लेग्स, फिन्स, विंग्स। एनिमल्स जो हैं उनमें मूवमेंट होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह चल के जाते हैं, अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, और उनके अंदर मूवमेंट के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं डिफरेंट एनिमल्स में। अगर हम कुछ को देखें तो उनके पास टांगे हैं, कुछ के पास 2 टांगे हैं, कुछ के पास 4 टांगे हैं, वो टांगों से मूव करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो तैरते हैं, जैसे कि फिशेस, उनके पास फिन्स होते हैं और वो फिन्स से तैर रहे होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो हवा में उड़ते हैं, उनके पास विंग्स होते हैं, जैसे कि बर्ड्स। तो हर कोई जो है वो मूवमेंट शो कर रहा है, लेकिन मूवमेंट का हर का तरीका डिफरेंट है। अब जिस तरह से एनिमल्स जो हैं वो मूवमेंट करते हैं उस तरह से प्लांट्स भी मूवमेंट करते हैं, लेकिन प्लांट्स के पास मूवमेंट के स्पेशल स्ट्रक्चर्स नहीं होते और ना ही वो एनिमल्स की तरह हरकत करते हैं। जिस तरह से एनिमल्स अपनी जगह तब्दील करते हैं, प्लांट्स कभी भी अपनी जगह तब्दील नहीं करते, वो एक जगह से दूसरी जगह चल के नहीं जा सकते, लेकिन उनकी बॉडीज़ के अंदर मूवमेंट होती है। अब वो मूवमेंट कैसी होती है? वो मूवमेंट होती है प्लांट्स मूव बाय ग्रोइंग टूवर्ड्स और अवे समथिंग, कि जो प्लांट्स हैं वो किसी चीज़ की तरफ या दूर जाके अपनी मूवमेंट शो करते हैं। जैसे सनलाइट, प्लांट्स जो हमेशा सनलाइट की तरफ मूव करेंगे, हरकत करेंगे, जिस तरफ को उन्हें रोशनी मिलेगी वो उसी तरफ को ग्रो करना शुरू कर देंगे, इसका मतलब उनकी हरकत उस तरफ को हो रही है। पानी जिस तरफ से उनको मिलेगा वो उस तरफ को बढ़ना शुरू कर देंगे, उनकी जड़ें उस तरफ को बढ़ना शुरू कर देंगे जिस तरफ से उनको पानी मिलेगा। तो इस तरह जो प्लांट है वो बढ़ता है किसी भी चीज़ के तरफ या दूर जाने से। नेक्स्ट हम चलते हैं रिस्पॉन्ड की तरफ। रिस्पॉन्ड एनिमल्स यूज सेंस ऑर्गन सच एज आई, ईयर टू रिस्पॉन्ड व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड देम। एनिमल्स जो हैं उनके पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स जो कि सेंसेस के लिए काम करते हैं। अल्लाह ताला ने एनिमल्स को सेंसेस दी हैं जिनको यूज़ करके वो किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स करते हैं, किसी की बात का रिस्पॉन्स करते हैं। हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं तो हम उसका जवाब देते हैं, कोई भी चीज़ सुनते हैं, कोई बात सुनते हैं उसका हम जवाब देते हैं। तो हम कोई भी चीज़ पकड़ के चेक करते हैं तो भी हम उसका जवाब देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमारी सेंसेस काम कर रही हैं और हमारे सेंस ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। अब सेंस ऑर्गन्स जो हैं जैसे कि आई, ईयर, ये यूज़ होती हैं टू रिस्पॉन्ड। आई से हमने देखा तो हमने जवाब दिया, ईयर से हमने सुना तो हमने जवाब दिया। अब इनके जवाब देने से ये ज़ाहिर होता है, ये हमें पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है उसका हमें इल्म है, हमें उसकी खबर है, हम उस चीज़ से आगाह हैं तो हम उसका जवाब दे रहे हैं। Plants do not have sense organs but can still react by going towards things. प्लांट्स के पास एनिमल्स की तरह सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, लेकिन वो फिर भी रिस्पॉन्स करते हैं।
जिस तरह से मूवमेंट में हमने कहा कि प्लांट्स के पास मूवमेंट के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स नहीं होते लेकिन वो मूव करते हैं, उसी तरह से उनके पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होते लेकिन वो रिस्पॉन्स भी कर रहे होते हैं। वो रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? टूवर्ड्स थिंग्स लाइट एंड वाटर। जिस तरह से वो लाइट की तरफ हरकत करते हैं वही उनका रिस्पॉन्स है। उनको जिस तरफ से लाइट मिली है उसी तरफ उन्होंने हरकत शुरू कर दी, इसका मतलब वो उनका रिस्पॉन्स है। जिस तरफ से उनको पानी मिलेगा उस तरफ से उनकी जड़ें भरना शुरू कर देंगे, इसका मतलब कि वो उनका रिस्पॉन्स है। तो जो प्लांट्स हैं वो किसी भी चीज़ की तरफ ग्रो करके अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं, और जो एनिमल्स हैं वो किसी भी बात को आगे से रिएक्शन दे के शो करते हैं कि वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। नेक्स्ट है रिप्रोड्यूस। ऑल लिविंग थिंग्स मस्ट रिप्रोड्यूस टू रिप्लेस दोज दैट डाई। रिप्रोड्यूस बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है लाइफ के लिए। किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो पीछे उसका एक ख़ानदान होता है, उसका एक नाम होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसने प्रोड्यूस किए होते हैं खुद, जो कि बाद में उसी के नाम से चल रहे होते हैं। तो जो रिप्रोड्यूस है तमाम ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, हर किसी में रिप्रोड्यूस का प्रोसेस हो रहा होता है। इससे क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देते हैं ताकि बाद में वो उनको रिप्लेस कर सके। लास्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू ग्रो, टू मूव एंड एनेबल बॉडी टू वर्क प्रॉपरली। जिस तरह से हमने कहा कि खुराक एनर्जी बनाती है, तो खुराक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि बॉडी प्रॉपर वर्क कर सके, एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि बॉडी प्रॉपर वर्क कर सके। वही बात यहाँ पे की जा रही है कि लिविंग थिंग्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? ताकि वो चल सकें, ताकि वो ग्रो कर सकें और उनकी बॉडी प्रॉपर वर्क कर सके। अगर उनकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो वो कोई भी काम नहीं कर सकेंगे, वो चल नहीं सकेंगे, वो कोई भी उनकी बॉडी की जो वर्किंग है वहीं पे डिस्टर्ब हो जाएगी। एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड इन अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी फूड से रिलीज़ होती है। कैसे रिलीज़ होती है? बच्चों, हमने जो खुराक ली, हमने जो खाना खाया, उस खुराक की हमारी बॉडी के अंदर जाके डाइजेशन होती है, तोड़ फोड़ होती है, ब्रेक डाउन होती है। उसकी ब्रेक डाउन से हमारी बॉडी के अंदर फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो जो एनर्जी है वही एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ करेगी डिफरेंट काम करने के लिए। अब वो जो प्रोसेस है जिसमें खुराक में से एनर्जी बनी, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। मतलब कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है जिसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एनर्जी जो है वो बनती है। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको एक दफ़ा रिव्यू ले लेते हैं। हमने आज पढ़े चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया जिसका नाम है लाइफ एंड लिविंग थिंग्स, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा लाइफ प्रोसेसेस, मतलब वो प्रोसेसेस जो कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ में होते हैं। जिनमें से कोई एक प्रोसेस भी ना हो तो लिविंग बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है वो लिविंग नहीं कहलाता। फीड, ग्रो, एक्सक्रीशन, मूव, रिस्पॉन्ड, रिप्रोड्यूस और रेस्पिरेशन। फीड क्या है? फीड एनिमल्स खुराक जो लेते हैं, खाना जो खाते हैं एनर्जी के लिए और ग्रो करने के लिए, और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। जबकि प्लांट्स जो हैं वो खुराक खुद बनाते हैं, वो दूसरों से हासिल नहीं करते। फिर हमने पढ़ा ग्रो। ग्रो क्या है? एनिमल्स ग्रो करते हैं तब तक जब तक उनकी हाइट बढ़नी होती है, जबकि प्लांट्स हैं पूरी ज़िंदगी के दौरान में ग्रो करते रहते हैं। एक्सक्रीशन, एनिमल्स जो हैं तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं, जिनको बॉडी से अगर रिमूव कर दिया जाए तो उन वेस्ट प्रोडक्ट्स के रिमूवल को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। नेक्स्ट है मूव। मूव में हमने पढ़ा कि एनिमल्स जो है वो मूवमेंट करते हैं अपने ऑर्गन्स की वजह से, जो कि है लेग्स, विंग्स और फिन्स। हर एनिमल जिसकी डिफरेंट मूवमेंट होगी उसके पास डिफरेंट मूवमेंट का स्ट्रक्चर होगा। जबकि प्लांट्स जो है वो मूव करते हैं टूवर्ड्स लाइट, ग्रोइंग टूवर्ड्स लाइट। उन्हें लाइट एक स्टिमुलस मिलता है जिसके तरफ ग्रो करके वो मूवमेंट शो करते हैं। रिस्पॉन्ड, अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके दूसरों की बात का जवाब देना है रिस्पॉन्ड, जिससे यह शो होता है कि हमें पता है हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। प्लांट्स जो उनके पास सेंस ऑर्गन्स तो नहीं होते लेकिन वो फिर भी रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। लाइट या वाटर की तरफ हरकत करके वो ये शो करते हैं कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं। रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, तमाम ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, उनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है जिसमें वो अपने जैसे जानदार को प्रोड्यूस करते हैं ताकि
उनकी जो एक नस्ल है वो चलती रहे, उनके बाद वो उनको रिप्लेस कर सकें। रेस्पिरेशन, लिविंग थिंग्स जो है उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो चल सकें, वो काम कर सकें। अब इसमें होता क्या है कि बॉडीज़ के अंदर खुराक की तोड़फोड़ होकर उसमें से जो एनर्जी रिलीज़ होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। आप लोगों ने लाइट स्कूल हुसैन कैंपस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल का बटन प्रेस करना है ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। अब हम लोग नई क्लास में नए लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।